बोला लहरों के डर से नौकाएं पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नमस्कार प्यारे बच्चों। देखो, आज की जो वीडियो है मेरे उन छोटे भाई बहन जो जेवीटी कैंडिडेट हैं जिनका एग्जाम 28 सितंबर को प्रस्तावित है, तो उनके लिए मैं छोटी सी एक वीडियो बना रहा हूं कि भाई आपकी जो 15 दिन की स्ट्रेटेजी है वो क्या होनी चाहिए। ठीक है। और अब एक और लाइन लिखी है मैंने कि भाई कंपटीशन कितना रहने वाला है, क्या वास्तव में 28 तारीख को एग्जाम होना है। और एक नीचे एक लाइन और लिखी है, क्या 70 प्लस जो स्कोर है वो सेफ है। ठीक है, वो सेफ क्यों है? तो चूंकि एग्जाम तो हुआ नहीं अभी, 70% अभी कट ऑफ वाली बात तो सही है, कई कमेंट्स भी कर सकते हैं कि भाई बिना एग्जाम ही हम 70 नंबर पे चले गए, कट ऑफ पे चले गए। तो इसका जो है वो संबंध इस स्ट्रेटेजी से है कि हम जैसे भाई कितना कंपटीशन रहने वाला है, कितने बच्चे अभी 12 साल बाद ये एग्जाम हो रहा है, मेवात कैडर का ये एग्जाम है। ठीक है, तो इसमें मैं एक बात और लिखूं कि आपकी है लगभग 1400 या 1500 या 1700 का एक जेवीटी का नया रिक्रूटमेंट और आने वाला है। ये सभी को पता है क्योंकि इसलिए आने वाला है न्यू नोटिफिकेशन, इसलिए आने वाला है वो कि जो जेवीटी के लगभग 1300 कुछ 35 है, कितने कैंडिडेट है, उनका प्रमोशन हो गया, पदोन्नति हो गई है, तो वो टीजीटी बन गए हैं, तो जाहिर सी बात है वो सीट खाली हो गई। तो ये मैंने पहले भी एक दो वीडियो में बता रखी है, तो इस पे समय खराब नहीं करेंगे। देखो, इस वीडियो में छोटी सी वीडियो है, संक्षिप्त सी 3 से 4 मिनट की। सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूं कि एक तो ये एग्जाम है ये 100% होगा। ठीक है, ये इसलिए होगा कि आचार संहिता में एग्जाम फॉर्म अप्लाई करना, एग्जाम लेना, कोई लिस्ट निकालना, तो इसमें कोई भी बाउंडेशन नहीं होती कोड ऑफ कंडक्ट की। एक ये 12 साल के बाद में जेबीटी की भर्ती आई है, तो ये लगा लो कि एग्जाम तो अनिवार्य कंडीशन हो गई। अब मैं देखो कंपटीशन की यदि मैं बात करता हूं, यदि मैं कंपटीशन की बात करता हूं तो लगभग 55,000 के लगभग फॉर्म अप्लाई हुए। तो 55,000 फॉर्म है, तो इसमें मान लो कि 5-4 हजार तो ऐसे हैं जो अदर स्टेट के भी हैं, ऐसे भी हैं जो जिन्होंने गलत फॉर्म भर दिया है। ठीक है, तो लगभग ये 50,000 के लगभग कैंडिडेट है, तो कंपटीशन तो बहुत ज्यादा है। अब कंपटीशन के मैंने 2 स्लैब बनाए हैं। देखो, 12 साल बाद ये भर्ती है, 12 साल बाद यदि ये भर्ती है तो जाहिर सी बात है कि 12 साल में तो जो जिस कैंडिडेट ने जेवीटी का डिप्लोमा किया है, एलिमेंट्री का 2 साल का डिप्लोमा किया है, डीएड का डिप्लोमा किया है, तो उसने बीएड भी कर ली है क्योंकि समय था उसके पास। उसने हो सकता है पीएचडी भी कैंडिडेट हो, जिसने एमएड भी कर लिया हो, जिसने नेट जेआरएफ भी कर लिया हो, तो वो वेरियस प्रकार की और भी दिशाएं हैं, वहां वो चले गए। तो ऐसा नहीं है कि वो सारे अब जो आपको मिलेंगे सारे जेवीटी मिलेंगे। ठीक है, क्योंकि जो अच्छी तैयारी वाले हैं 12 साल में वो तो लगभग चले गए हैं। देखो क्या क्या कारण हो सकता है भाई, डीएसएसबी में भी जा सकते हैं, दिल्ली सबऑर्डिनेटेड सर्विस सिलेक्शन बोर्ड केवीएस में भी जा सकते हैं, आरपीएससी में जा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद नवोदय में जा सकते हैं, उसके बाद में एचएसएससी में, टीजीटी में और पीजीटी में जा सकते हैं, वो चंडीगढ़ भी जा सकते हैं, जो क्या कहते हैं भाई, अभी टीजीटी हुआ है, पीजीटी हुआ है, तो या फिर और भी वेरियस प्रकार के, जरूर नहीं कि जो जेवीटी जिसने जेवीटी का डिप्लोमा किया है वो तो दिल्ली पुलिस में भी गया, बच्चे बहुत बच्चे गए जिनको मैं जानता हूँ, हरियाणा पुलिस में भी गए, दिल्ली पुलिस में भी गए, पता नहीं बहुत वेरियस प्रकार की भर्तियां हुई 12 साल में। तो अच्छा, एक सबसे बड़ी बात यह है कि बहुत से ऐसे साथी हैं जिन्होंने अपना बिजनेस भी स्टार्ट कर लिया, उनका भाई उनकी शादी हो गई, बच्चे हो गए, 12 साल बहुत लंबा पीरियड होता है, हो सकता है वो कहीं प्राइवेट सेट हो गए, उन्होंने पढ़ाई छोड़ दी। ठीक है, तो इतनी अच्छी तैयारी नहीं उनकी। और ऐसा भी हो सकता है कि कई बेचारे बिजनेस बिजनेस में चले गए, तो उन्होंने सोचा भाई अब फॉर्म तो निकलने नहीं, 12 साल हो गई। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि कंपटीशन बहुत अच्छा इसलिए है कि 12 साल बहुत ज्यादा होते हैं, उन्होंने मैक्सिमम मैक्सिमम प्रकार के एग्जाम दिए हैं, सी और डी ग्रुप के, एचएसएससी के भी दिए हैं, और बाकी और भी उनका सिलेक्शन नहीं हुआ, लेकिन एग्जाम तो वो देते लगातार दे रहे हैं। ठीक है, तो लगातार एग्जाम दे रहे हैं, तो उनके पास इतना एक्सपीरियंस हो गया, इतना अनुभव हो गया कि क्वेश्चन बार बार वो रिपीट हो रहे हैं, कहीं न कहीं एक आध नंबर से वो रह जाते हैं,
तो अब यहाँ उनको लिए बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है, बहुत अच्छा अवसर है, तो वो यहाँ अपना 100% देंगे। तो कंपटीशन है भी और नहीं भी है, लेकिन फिर भी मैं बात करूं तो मैक्सिमम मैं यही कहूंगा कि भाई बहुत अच्छी तैयारी वाले जो कैंडिडेट हैं वो कहीं न कहीं वेरियस प्रकार की भर्तियों में चले गए हैं। अब जो कैंडिडेट है वो बराबर से कैंडिडेट है। अब जो ये 15 दिन बहुत अच्छी तैयारी करेगा तो मे भी वो उसका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, अब मैं बात करूं कि जो इसका सिलेबस है, देखो इसका जो सिलेबस है इसमें सीडीपी में सभी बच्चे बराबर से होते हैं। ठीक है, चाइल्ड डेवलपमेंट जो पेडागोजी है, सी टेट का एग्जाम देते हैं, एस टेट का, और सभी भर्तियों में एग्जाम देते हैं, डीएसएसबी में। तो पेडागोजी जो शिक्षा शास्त्र है इसका बहुत ज्यादा रोल होता है। तो इसमें लगभग सभी बच्चे एक जैसे होते हैं, मेरे ख्याल से 20 का आता है। ठीक है, यहाँ लगभग सारे बराबर। अब देखो कंपटीशन में कहाँ कटेगा कैंडिडेट। हिंदी की मैं बात करूं तो हिंदी भी बहुत ज्यादा डिफिकल्ट सब्जेक्ट नहीं है, तो इसमें भी लगभग बच्चे बराबर से होते हैं। इंग्लिश की बात करूं तो इंग्लिश 10 नंबर का है, तो इंग्लिश इंग्लिश सभी का बहुत अच्छा नहीं होता है इंग्लिश में, क्योंकि इंग्लिश से लगभग अमूमन बच्चे बचते हैं, लेकिन जो इंग्लिश जिसका बहुत अच्छा है उसकी हिंदी कहीं ना कहीं कमजोर मिलेगी। तो ये दोनों अपोजिट सब्जेक्ट है। बात करूं हरियाणा जीके की, तो हरियाणा जीके लगभग एचएसएससी और एचपीएससी के बहुत एग्जाम देने के बाद हरियाणा जीके लगभग सभी साथियों की बहुत अच्छी है। बात करूं मैं रीजनिंग की, तो रीजनिंग जो है वो 10 नंबर की। उसके बाद जो मैथ है, मैथ और रीजनिंग ये 20 और 10 30 नंबर का है, जिसकी ये चीज बहुत अच्छी होती है। बहुत से बच्चे एसएससी सीजीएल सीपीओ की भी तैयारी करते हैं, तो ये सब्जेक्ट बहुत अच्छे होते हैं। हालांकि बहुत ज्यादा डीपली नहीं आते, मैथ अर्थमेटिक आता है, रीजनिंग भी नॉर्मल, कोडिंग डिकोडिंग और इस तरह के क्वेश्चन नॉर्मल से आते हैं, मैट्रिक्स हो गया, छोटा मोटा स्टेटमेंट वाला कथन निष्कर्ष हो गया, इस तरह की। तो ये जिसकी बहुत अच्छी होती है वो कहीं ना कहीं हिंदी इंग्लिश में मार खा जाता है, हरियाणा जीके मार खा जाता है। तो कहने का मतलब ये हर सब्जेक्ट सभी ईवीएस है, ईवीएस जो है जो 10 नंबर का आता है ये बहुत अच्छे स्टैंडर्ड का आता है। ईवीएस में ज्यादा सिलेबस बहुत ज्यादा है और क्वेश्चन 10 है, तो ये बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना पड़ता है। तो लगभग 100 क्वेश्चन और 95 का एग्जाम होता है। तो अब देखो ये सब्जेक्ट सारे किसी भी के अच्छे नहीं हो सकते, और बहुत अच्छे सब्जेक्ट है, बहुत अच्छी तैयारी वाले, तो फिर ये डीएसएसबी, आरपीएससी, केवीएस, नवोदय, ये मतलब चले गए कैंडिडेट। ठीक है, तो यहाँ जो कंपटीशन है, हालांकि बहुत अच्छा कंपटीशन, मैं ये नहीं कहूंगा कि नहीं है, लेकिन कहीं न कहीं इतना भी तगड़ा नहीं है कि भाई बच्चा 85-90 नंबर ले लेगा। इसलिए मैंने लिखा है कि 70 प्लस जो आपके क्वेश्चन है 95 में से, यानी 100 में से 70 प्लस है, एक क्वेश्चन 0.95 से गुणा करोगे तो ये कहीं न कहीं 66 नंबर ही बढ़ेंगे। 95 में से 66 बहुत अच्छे नंबर होते हैं। तो यह मैंने थोड़ा सा वो लगाया कि भाई सीडीपी में ज्यादा बच्चा 12 क्वेश्चन ठीक कर सकता है, हिंदी में 7 कर सकता है, इंग्लिश में 6 कर सकता है, मैं हरियाणा जीके में 15 तक जा सकता, क्योंकि हरियाणा जीके में करंट के बहुत से ऐसे डाटा होते हैं वो गलत हो जाते हैं कई बार। रीजनिंग में 8 तक ठीक कर सकता है। ऑल ओवर एवरेज लगाया मैंने, मैथ में बहुत अच्छी तैयारी वाला, अर्थमेटिक 15, और भाई ये मैं ईवीएस है, ईवीएस में मैं 5 या 6 नंबर देता हूँ। तो 70 क्वेश्चन मैंने लगाए हैं, और आपकी जो स्ट्रेटेजी है 15 दिन की वो ये है कि जितना हो सके जितने भी टीजीटी, पीजीटी और पीआरटी के जो एग्जाम, चाहे वो किसी भी संस्था में हुए हो, डीएसएसबी में, केवीएस में, तो परिवेश जितने भी पेपर आप सोल्व करोगे उससे अच्छी स्ट्रेटेजी आपकी कुछ नहीं हो सकती फिलहाल 15 दिन की। ठीक है, तो बाकी और कोई जो नई अपडेट आएगी मैं आपसे फिर आपके समक्ष आपसे मुखातिब रहूंगा। जो साथी नए हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट है इसको सब्सक्राइब करना, ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करना। सभी साथियों को बेस्ट ऑफ लक।